इस समय हम बात करें घोसी विधानसभा क्षेत्र के घोसी रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हुए हैं। जो आप पीछे देख रहे हैं रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन में तमाम जनता यहाँ आई हुई है। और मौसम भले ही ठंड का हो, लेकिन घोसी में इस समय राजनीति का माहौल सबसे ज़्यादा गर्म है। अब इसी में हम जानते हैं कि घोसी का माहौल अगर गर्म है तो जनता 2022 में किसको पसंद कर रही है, 2022 में का बा घोसी में केकरा की जनता चाहती है। अब एक जानना चाहिए कि जनता के पसंद कर रही है भैया। भाजपा को 2022 में क्या है? भाजपा है। भाजपा का पसंद करने का कारण क्या है आपका? बहुत कर देखिए विकास है जी। पूरी देख गिट्टी गिरी हुई है, कभी जीवन में नहीं गिरती थी यहाँ पर गिट्टी। ये विकास देखिए, विकास देखिए, हम विकास पर दे रहे हैं वोट ना। अगर देखा जाए तो भाजपा में ही पूर्व दारा सिंह चौहान थे, अब वो समाजवादी पार्टी से घोसी में लड़ रहे हैं। क्या जनता उनको पसंद करेगी? नहीं पसंद करेगी, दल बदलू है, नहीं पसंद करेगी जी। यहाँ बाहरी भगाओ आंदोलन होगा जी। हाँ, उनको वोट नहीं दिया जाएगा। तो क्या अगर क्या देखा जाए यहाँ पे, अगर बीजेपी से देखा जाए तो क्या बीजेपी अगर है यहाँ पे, क्या यहाँ के लोकल किसी प्रतिनिधि को देगी कि या ये भी किसी बाहर के चेहरा को लाकर घोसी में यहाँ चारा देगी, यहाँ चारा लोकल। क्या लग रहा है लोकल देगी? लोकल हाँ। अगर यहाँ से लोकल देती तो बीजेपी का भी देखें तो कई प्रतिनिधि पिछले वर्ष बाहरी थे। अगर देखा जाए तो उनका एक तरफ से माना जाए कि वो निवासा भी राजनीति हो रहा है, क्योंकि मऊ में नेताओं की कमी है या क्या कारण है? कमी ना, नेता सब दुष्ट हमें, यहाँ के लोकल के देवे के चाहिए। हम जे आई लोकल होके बीजेपी के वोट दिया जाए। क्या यहाँ पे जो बीजेपी के जो धरातल नेता है, क्या नेता नीतीश ना हमन के लेवे के, हमन के अपन वोट बीजेपी के देवे के। बीजेपी मतलब कोई भी है, हाँ। यहाँ का XYZ कोई क्या तो आप पार्टी से नहीं मांग कर कि यहाँ का लोकल कोई प्रतिनिधि हो, यहाँ लोकल हो, क्या बाहरी? अरे राजनीति क्या, सब राजनीति कर रहे हैं ऊपर से। कौन मान रहा है कि लोकल की बात माने? 101%। जी। क्या उम्मीदवार क्या किसको? उम्मीदवार सही है, हम लोग चाहते हैं कि कोई लोकल उम्मीदवार यहाँ का आ जाए जी, तो बेहतर होगा। देखा जाए पार्टी में कुछ लोग लोकल की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बाहरी है, किसी को लोकल आ जाए तो बेहतर है, और नहीं आएगा तो भाई अब जिसको पार्टी देगी उसको सपोर्ट किया जाएगा। अगर देखा जाए तो आपने अभी कहा है कि जनसंख्या बढ़ रही इसलिए बेरोजगार है, क्या आपको ये लगता है? हाँ सही है, कोई भी सरकार आएगी, क्या इससे पहले बेरोजगारी नहीं थी? किसी भी सरकार में देख लीजिए, ये समस्या हल होने वाली नहीं है, ये बढ़ती ही जाने वाली है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और जो नौकरियां हैं वो सीमित हैं, तो कहाँ से नौकरी सरकार सबको देगी? अगर देखा जाए तो अभी बताएं किसके पहले आबादी बढ़ी इसलिए बेरोजगारी का? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी चरम पर उत्तर प्रदेश के अंदर लोग इस वक्त बेहाल में परेशान है, महंगाई चरम पे है। एक कहावत है, आपने एक जर्मनी का बादशाह था, कहावत था, उसने पार्लियामेंट के अंदर एक मुर्गी लेके गया, उस मुर्गी की पूरी पग को नोच दिया और मुर्गी तेज से भागने लगी और मुर्गी को दाना दिया और मुर्गी आ गई। तो मोदी जी आवाम की पखों को नोचने का काम कर रहे हैं और उनको 5 किलो अनाज खैरात में लोभाने का काम दे रहे हैं कि आओ ये दाना खाओ, मेरे तरफ आओ 5 साल, और नौजवानों का पख नोचने का काम करूंगा। रोजगार मांगोगे? क्या आपको क्या लगता है कि जो वो दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, क्या दाना पे नहीं लेना चाहिए क्या आपके साथ? बिल्कुल दाना लेना चाहिए, दाना लेना चाहिए, बल्कि रोजगार मांगो तो लाठी खाओगे। इलाहाबाद में आपने देखा घरों में घुस के। अभी आपने कहा कि दाना है, मुर्गी को अगर दाना दे दिया जाए और फिर उनको पंख नोचा जाए, अभी आपने ये भी बात किया, फिर कह रहे हैं कि दाना लेना भी चाहिए। दाना की बात नहीं तो ये मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं और आवाम की पग को नोच रहे हैं। भैया वो कह रहा हूँ, ये विकास वाले नहीं है। सरकार रहेगी तो नहीं पंख नोचा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, 300 यूनिट बिजली फ्री होगा। अगर देखा जाए 2022 में तो किस पार्टी का वोकल टाइट है? हमें तो लगता है समाजवादी का है जी। क्या कारण है समाजवादी पार्टी का वोकल टाइट रहने का? इसके पहले वो सरकार चला है और हम लोग बुनकर थे, हम लोग को मतलब ये कुछ सुविधा दी है। और दूसरी बात, हमें इनसे भी नाराजगी नहीं है, योगी जी से। इनकी एक फितरत अच्छी नहीं लगती, जो मतलब कि जैसे हम धर्म कर्म पे, किसी की मजहब पे, किसी से मतलब भेदभाव करें, ये चीज़ इनकी अच्छी नहीं लगती। बल्कि ये तो लाइट अच्छी दी है। जैसे अगर देखा जाए 2022 में तो किसका वोकल ज़्यादा टाइट है? ये तो देखने में हमें आता है समाजवादी का टाइट है। अगर देखा जाए 2022 में तो आपको किसका लगता है किसका वोकल ज़्यादा टाइट है? और देखिए अभी सारे कैंडिडेट आ जाए और उसके बाद देखा जाए हालात, लेकिन ये आप सच मान लीजिए कि जनता बदलाव के। अगर देखा जाए मऊ में तो मऊ जिले में हमेशा एक निवासी पर राजनीति होती है,
मऊ जिले में क्या नेताओं की कमी ज़्यादा है क्या? मऊ नेता में नेता लगता है ही नहीं, जी, इसलिए कि सारे लोग आजमगढ़ से आते हैं, कोई वहाँ से आता है, कोई वहाँ से आता है। इसमें अगर देखा जाए तो किसकी कमी है? जनता की कमी है या फिर नेता की कमी है कि बाहर आके देखिए, एक तो राष्ट्रीय पार्टी जो चला रहे हैं उनकी भी कमी है और यहाँ के क्षेत्र की जनता की भी कमी, दोनों कमी मानी। क्या लगता है कि 2022 में दारा सिंह चौहान को जो टिकट मिला है क्या घोसी से निकलेंगे? देखिए, अब हम तो आपसे कह नहीं सकते, इसलिए कि समाजवादी पार्टी में और जनपद में लमसम एक ही नेता सुधाकर सिंह थे। जी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता जनपद में नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर सुधाकर सिंह यहाँ से अगर हुए रहते तो ज़्यादा विकास होता क्या? सुधाकर सिंह आ जाते और सरकार बन जाती तो विकास तो होता है, यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं 20 वर्ष। आज जहाँ तक परिवर्तन की बात है, इस दौर में मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जात बिरादरी का नारा है। जैसे सुधाकर सिंह है, एक अच्छा विधायक था और इस जो चुनाव जो अगला हुआ है, सिर्फ बात हवा तूफान में 1400 वोट से हारा। क्या कारण उसका टिकट काट दिया गया? वही आदमी तो है और एक आदमी को भाजपा से ला के यहाँ खड़ा कर दिया गया। ये राजनीति कोई है नहीं, सब अपने मकसद में लगे हुए हैं। वैसे सुधाकर की जहाँ तक बात है, निष्ठावान है, मजबूत है, संघर्षशील है, बहादुर है, राय लड़ना जानता है। हमारा इस व्यक्तिगत राय है। और हाँ, अगर बात करें कि बीजेपी से जो आए हैं और तुरंत टिकट मिल गया है, तो अगर इनको टिकट मिलने का कारण क्या है? तो अगर बीजेपी में इससे हटे और समाजवादी पार्टी में आ जा रहे हैं तो इनको क्या टिकट है? क्या अगर घोसी से चुनाव जीतते हैं, क्या घोसी में विकास करेंगे? क्या घोसी में जनता के पास ये रहेंगे या फिर उसी तरफ रहेंगे? इसका कारण यही है कि वो चौहान जात में पैदा हैं और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में खास तौर से जात बिरादरी की राजनीति होती है। तो बीजेपी में आए हैं और घोसी में चौहान का वोट बहुत ज़्यादा है। तो सपा पार्टी ने फैसला किया कि हो सकता है कहीं सुधाकर सिंह यानी इधर उधर हो जाए, मगर चौहान जब आ जाएगा और सपा का वोट मिल जाएगा तो वो जीत सकते हैं। मगर मैं इसको निराधार समझता हूँ, मैं इसको अच्छी बात नहीं समझता। ठीक है, बाल पक गया, 60-65 साल 63 साल को हो गए, न कहीं कोई सदस्य कार्यकारिणी में रखा गया, न कहीं जो है कभी टिकट का भी नाम दिया गया। यहाँ जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, विधानसभा घोसी जो है विधानसभा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। अगर जाति समीकरण से जो है टिकट दिया जाए तो यहाँ मुस्लिम को ही टिकट देना चाहिए, भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी हो, अगर जाति समीकरण पर देना है तो कौन सा? अभी जो है ये पार्टी कोई पार्टी सही नहीं है, ये जान जाइए। यह पार्टी जो है सभी देख रहे हैं कि हमारा जिताऊ कौन, किसी पार्टी से, बसपा में से भाजपा में से सपा में से फिर बसपा में, यही कार्यक्रम चल रहा है और पार्टी भी कार्यकर्ताओं का मदद नहीं कर रही है और न मदद करेगी और न कभी टिकट दिया है कार्यकर्ताओं को। ये पैसे वालों को टिकट देती है और सभी पार्टियां और भगेड़ों को ही टिकट देती है और ये सब देख रहा है। बसपा में थे तो अध्यक्ष थे, यहाँ जो है भाजपा में गए, मंत्री बन गए। अब देखे कि सपा का बोला बोली चल रहा है तो भाजपा छोड़ करके सपा में चले गए। तमाम ऐसे लोग, ऐसे नेता लोग जो है ये हर पार्टी के लोगों को गुमराह करके अपना टिकट ले रहे हैं और उसका लाभ अकेले कोई विकास नहीं, कोई भोथड़ी वाला करता है, कोई विकास नहीं हो रहा है, न कोई कुछ कर रहा है और नहीं तो जनता को जो है लड़ा करके जो है इसमें से उसमें जो है फंसाया जा रहा है। गुंडा एक्ट चल रहा है तो कौन एक्ट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अगर कोई जाति ज़्यादा बात कर देगा किसी के विषय में तो वो गुंडा एक्ट में चला जाएगा। हम कहाँ जाएंगे, हमको भी भेज देंगे भाई, इसलिए भेजेंगे कि हम जो सच बात बोलेंगे। क्या देखा जाए मऊ जिले में? नहीं, मऊ जिले में क्या, मऊ जिले में क्या है, मऊ जिले में सभी जो है विदेशी है। मऊ जिले के कोई विधायक नहीं है। मऊ जिले में 4 विधानसभा में, चारों विधानसभा में विदेशी है। नेताओं की कमी हो चुकी है क्या? यहाँ जो है अनपढ़ गंवार है घोसी विधानसभा में, यहाँ कोई नेता नहीं है, इसलिए टिकट पार्टी नहीं देती है, इसीलिए जो है विदेशियों को देती है और देश विदेश की बात करते हैं लोग, विधानसभा और जिले की बात नहीं करते हैं। गुंडाई चल रही है पार्टियों में।
पार्टियों में गुंडाई चल रही है, जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे, टिकट देंगे, कार्यकर्ता माने कुछ नहीं। अगर कोई कार्यकर्ता कुछ बोल देता है, किसी विधायक को बोल देगा, वो भी नाराज हो जाएगा, दरोगा को कह देगा, कोतवाल को कह देगा, बहुत बोलता है, इसको थोड़ा कहीं देखिए। अगर बात करें 2022 में भोकाल किस पार्टी का टाइट है? 2022 में किसका सरकार? अब देखिए जो है पार्टी इतनी बड़ी जो है समझदार है, इतने समझदार है कि मऊ जिले में कोई जो है पढ़ा लिखा है नहीं, न मऊ जिले में कोई विधायक बनने लायक है, न एमपी बनने लायक है, विदेशियों को टिकट देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो यही देख रहे हैं कि जाति समीकरण पर टिकट दिया जा रहा है, अब जिसके भाग्य में होगा राजभोग करना वो करेगा। हम लोग भाई राष्ट्रवादी चिंतक है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम लोग सशक्त राष्ट्र, सशक्त देश, सशक्त नागरिक चलते हम लोग मतदान करेंगे। अगर बात करें अब इसी क्रम में तो और तमाम हमारे साथ जनता और खड़ा है, और जनता से भी इनका जानना चाहते हैं कि इनका लोकल क्या इनका राय है। 2022 में आप किसको चाहते हैं? क्या नाम है आप? राजेंद्र प्रसाद मदेसिया। अगर देखा जाए 2022 में तो किस पार्टी का भोकाल टाइट है? भोकाल तो इधर जो है विधानसभा या पूर्वांचल में भाजपा टाइट है जी, और यहाँ घोसी का जहाँ तक समीकरण है जी, समीकरण बहुत अच्छा बना है। यहाँ की भी सीट इस बार भाजपा निकालेगी। बहुत अच्छा समीकरण बना हुआ है। अगर देखा जाए तो बीजेपी में रहने वाले दारा सिंह चौहान इस समय घोसी से उम्मीदवार बन के आए हैं, तो क्या लगता है कि जनता उनको पहचान करेगी क्या इस बार दारा सिंह चौहान? हमें तो उम्मीद नहीं है जी, क्योंकि उनके पार्टी में ही उनकी खिलाफत शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर मऊ जिला में देखा जाए तो मऊ जिला में अधिकतर देखा जाता है तो मऊ जिले में क्या नेताओं की कमी है क्या कि निवासी पे राजनीति वो करते हैं, बाहर से आते हैं किसी अन्य जिला से, और मऊ जिला में चारों विधानसभाओं में सीट जीत कर जाते हैं, और जनता की जो बात रहती है वो समझ पाते नहीं हैं। ऐसा है ना कि जिनकी जितना पहुँच है वो टिकट लेके आ जाते हैं, और लोकल प्रत्याशी जो है इधर का उधर हो जाता है। जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको टिकट नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मधुबन विधानसभा में बचपन से भरत भैया सेवा करते आए, उनको टिकट कोई उम्मीद नहीं। घोसी में एक से एक कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट कोई उम्मीद नहीं है, तो इसको क्या कहा जाए? तो पार्टियों का ऐसा क्यों नहीं लगता? पार्टियों में क्या, पार्टियों को ये नहीं समझ में आती है क्या कि जो जमीनी है, जो यहाँ के लोकल हैं, आखिर में पार्टियों को तो कुछ लगता होगा कि जो हमारे जमीनी जो कार्यकर्ता है कुछ कमी होगा, आखिर में वो नए चेहरे या किसी अन्य लोग को क्यों टिकट देते हैं? आखिर में तो कोई खास वजह होगा ना उनके। अब तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, वो लोग समझे, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और अन्य पार्टियां हो, वो किस स्तर पे इन लोगों को टिकट देती है। इस बार माहौल क्या लग रहा है? यहाँ देखिए पूर्वांचल का माहौल है, बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। गांव का यही है, बीजेपी बीजेपी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया, वकील आपका देगा समाधान।
कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23-900-31 और 0512-23-900-32। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिले से आते हैं हाँ, हमारे और अपने जिला में करते निवासे पे तो क्या घोसी में नेताओं की कमी है या पूरे मऊ जिले में नेताओं की कमी है क्या? ऐसा है कि निवासा पे राजनीति होती है। देखिए यहाँ की जनता कमी है, ठीक है ना, लेकिन अब की जनता अपना भड़ास निकालने जा रही है। बारी भगा घोसी बजाओ का नारा चल रहा है जनता के बीच से, उभर रहा धीरे धीरे उभर जाएगा खत्म से। अगर जनता की इतनी ही रहती तो क्या उनको टिकट मिलता? अरे टिकट जनता दी है कि ऊपर वाले टिकट दी है? नहीं, अगर जनता भी पार्टी देती तो पार्टी भी तो ये समझती होगी कि किसका कहाँ भोकाल टाइट है, किसको कितना लोग पसंद कर रहे हैं, क्या जाति समीकरण है, इनको लोग कितना चाहते हैं। क्या इनको टिकट देने का मतलब तो वही तो कारण होगा। हाँ, कारण ही है। तो जो कारण क्या, इस बार जनता इनको पसंद करेगी? मौसम देख करके फाऊ बदले दल बदल किए, ये भी दल बदल किए, तो इस बार चौहानों के एकाध बन के चौहान है ज्यादा है, जब चौहान ज्यादा है नहीं। क्या समाजवादी पार्टी का इस बार भोकाल टाइट रहेगा? किसका भोकाल टाइट, कौन सी पार्टी का भोकाल टाइट रहेगा? समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। एक बार सुधाकर जी थे तब तक जीत नहीं पाए, एक बार जीती है, अब कोई खाता नहीं खुलवाएगा समाजवादी पार्टी का। अब क्या बीजेपी का भोकाल टाइट रहेगा? हाँ, बीजेपी कराएगा, बसपा कराएगा, भाजपा कराएगा। पार्टियां तो सभी अपना कर रही है कि हमारा ये सभी उम्मीदवार जीत रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, सभी अपना अपना तो पार्टी भोकाल बना रही है। चलिए ठीक है, जनता फैसला देगी, अपना सही निर्णय देने जा रही है। जनता सही निर्णय देगी, अपनी बात घोसी की जनता जग गई है, सही निर्णय देगी। मतलब इस बार घोसी की जनता आपको माने तो घोसी की जनता जग गई है और इस बार निर्णय देगी, अच्छा निर्णय देगी। अगर बात करें तो इनसे दो लोगों से बात हुई है तो दोनों लोगों का यह कहना था कि अब घोसी की जनता एक तरफ से जग गई है और घोसी की जनता अब लोकल को ज़्यादा पसंद कर रही है। अब निवासे पे जो राजनीति हो रही है उस निवासे की राजनीति को अब दूर करना चाहती है। अब इसी क्रम में हम तीसरे लोग से बात करते हैं, यहाँ की जनता उनका क्या राय है, क्या वो भी निवासे की राजनीति पसंद करते हैं या लोकल राजनीति पसंद करते हैं? मऊ जिले के जिला का अगर बात करें तो इस बार बीजेपी में कुछ दिन पहले दारा सिंह चौहान बीजेपी में थे और बीजेपी से वो समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी में आने के बाद क्या विकास करेंगे कि जिस तरह से बीजेपी में थे उसी तरह? अगर विकास करने की बात रहती उनकी दारा चौहान की तो जहाँ थे वहीं नहीं विकास करते, क्यों दूसरे घर में जाते वो? हाँ, दल नहीं करते। सुनिए, अब 5 साल से अधिक किसी दल में रहे नहीं है, वो ये दोहरा रहे हैं बीजेपी में, सपा दोहरा रहे हैं। सपा ने बनाया था मुलायम सिंह ने, क्या आपको 6 साल के लिए क्या लगता है? छोड़ के चले, बसपा में चले गए, वहाँ MP हो गए, फिर वहाँ छोड़ के आए तो बसपा भाजपा में चले गए, यहाँ मंत्री हो गए। सुनिए, वो घर बनाए, घर बिगाड़ने के लिए आए हैं। आज घोसी जनता चाह रही है कि हमारा जो हम गुलाम है आजमगढ़ के, उस गुलाम को हम लोग खत्म कर रहे हैं। अगर BSP से बीजेपी में आए थे क्या, तो बीजेपी में भी वो घर बिगाड़ने के लिए आए थे? हाँ, आए थे। तो फिर बीजेपी उनको तो ली 5 साल उनके में थी, जैसे 5 साल उनका कार्यकाल समझिए समाप्त हो गया, तब समाजवादी पार्टी में उनका स्वभाव वही है। 5 साल पूरा हो गया भाजपा उनका, तो भग गए। किसी दल में 5 साल तक अब तक नहीं रहे हैं। उनका कहना था कि अगर हम जब तक बीजेपी में थे तब तक पिछड़ा वर्ग, दलित का कोई बात सुना नहीं जाता था, इसलिए हम पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। उनका जो लेटर पे था यही शब्द लिखा हुआ था। ऐसा है कि दलित पिछड़ कोई बातें नहीं किए थे वो जी। हाँ, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी रह करके कोई दलित पिछड़ की बात नहीं कर सकते वो, यहाँ सारे हिंदू की बात होती है जी। हाँ, क्या लगता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी में आ गए तो क्या विकास हो सकता है क्या घोसी का? जीतेंगे ही नहीं तो रुको यार, समाजवादी पार्टी सुधाकर विधायक थे, 5 साल वो भी रहे हैं, क्षेत्र में काम किए थे,
तो जब पार्टी को ऐसे आदमी टिकट दिया तो इस पर क्या विश्वास है काम करेगा ये? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है 300 प्लस। लप बोलने से नहीं हो जाएगा। अगर यही देखा जाए तो इनका कहना है कि सुधाकर सिंह को जनता ज्यादा पसंद करती है। इसके पहले भी तो विधायक जी थे सुधाकर सिंह। तो आपको क्या लगता है कि कोई मतलब यहाँ के लोकल नेता को छोड़कर बाहरी नेता अगर आए तो उनको ज्यादा पसंद? भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आएगा वो विधायक। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोकल नेता को देगी या लोकल कार्यकर्ताओं को देगी या फिर वो भी किसी? भारतीय जनता पार्टी पहले भी कार्यकर्ताओं को टिकट देती आई है, इस बार भी कार्यकर्ताओं को बाहरी देगी या फिर लोकल देगी? जैसे इनका बाहरी लोकल से नहीं मतलब, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी अगर बाहर से दे दी तो फिर क्या? समाजवादी पार्टी दल बदलू नेता को दे चुकी है, दारा सिंह चौहान को चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी का घोषित सेठ जी। अगर देखा जाए तो यही इसके पूर्व भी तो थे जो दारा सिंह चौहान बीजेपी में थे, बीजेपी में आए थे, इसके पहले किसी और पार्टी में थे, उसके पहले किसी और पार्टी में। ताकि भारतीय जनता पार्टी फिर क्यों दी उनको? भारतीय जनता पार्टी उनको अच्छे समझ रही थी, सोच रही थी कि विकास करेंगे, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको नकार दी और मधुबन की जनता भी नकार दी, इसलिए वो मधुबन विधानसभा छोड़ के घोसी विधानसभा से आए। अगर देखा जाए तो वही अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जो निकल के दारा सिंह चौहान आए हैं, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान घोसी में जीतेंगे? नहीं, हमको लगता तो नहीं भाई, नहीं, इसलिए कि दारा सिंह चौहान 3 पार्टी देख चुके हैं। समाजवादी पार्टी में एक मरतबा सांसद रहे और बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा चुने गए और भाजपा से वो मंत्री रहे, वन विकास मंत्री 5 बरस, एक भी काम नहीं हुआ। तो 2022 में भौकाल किसका टच, किस पार्टी का लगता है? 2022 में भौकाल तो ये है, जनता चाहती है कि सरकार बदल जाए जी। तो मतलब किसका टाइट है? टाइट कहाँ है यहाँ? टाइट की स्थिति ये है कि 2 ही है, एक समाजवादी लड़ रही है, एक भाजपा लड़ रही है। बाकी पार्टियां यहाँ पे? बाकी पार्टियां कम, प्रदेश में पूरे कम। 2022 में किसको लग रहा है किसकी? भारतीय जनता पार्टी की 300 प्लस की सरकार बन रही है और कोई नहीं। अगर 2022 में देखा जाए तो भोकाल किस पार्टी की सबसे ज्यादा टाइट है? परिवर्तन चल रही है, सरकार किसी की भी बने, परिवर्तन चल रही है, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट नहीं आएगी। अगर यहाँ से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं दारा सिंह चौहान, अगर उनको देखा जाए तो उनकी क्या स्थिति है? इस बारी जो मतलब दारा सिंह मतलब मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि मतलब सारी जनता परेशान है, बेरोजगार है, किसान परेशान है, मतलब सारे लोग नीचे से लेकर ऊपर सारे लोग त्रस्त हैं, बुनकर परेशान है, हर लोग परेशान है। तो मतलब सत्ता परिवर्तन है, मतलब गवर्नमेंट। तो आपको क्या लग रहा है 2022 में, क्या लग रहा है 2022 में दिख रहा है क्या कि सत्ता परिवर्तन होने जा रही है? तो भोकाल किस पार्टी का टाइट है 2022 में? अब कोई का भी हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन होगी। मतलब ये अभी नहीं लग रहा है? नहीं जी, मेरे हिसाब से। अगर बात करें घोसी विधानसभा के क्षेत्र के घोसी रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पे तमाम जनता थे। कुछ लोग का कहना है कि 2022 में परिवर्तन है, तो कुछ लोग का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आएगी। लेकिन एक खास एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे तमाम जनता का ये एक विरोध है कि मऊ ज़िले में नेताओं की कमी है क्या? आखिर में मऊ ज़िले में लोकल नेताओं को क्यों नहीं बनाया जा रहा? अगर लोकल नेता रहते तो हमारी बात को सुनते और मऊ ज़िले में सभी विधानसभाओं का विकास जरूर करते। कर दिया समाजवादी पार्टी ने कि दारा सिंह हमारे प्रत्याशी हैं, और दारा सिंह नहीं, काला चोर पार्टी अगर टिकट दे दे तो उसको समाजवादी लोग तो वोट देने जा रहे हैं। तो बहस किस बात की, बाहरी है और लोकल है और क्या है? वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बगल आजमगढ़ के रहने वाले। अगर देखा सुनिए, और दारा सिंह इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के ही थे, वो किसी वजह से चले गए थे बहकावे में, अब वो अपने घर वापसी आ गए हैं। क्या लगता है कि 2022 में किसका भोकाल टाइट है, किस पार्टी का भोकाल टाइट है? देखिए, आप उत्तर पश्चिम से लेके पूरब तक समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई इफ बट का मामला ही नहीं है। प्रदेश में सबसे अधिक 28 प्रदेशों में सबसे अधिक बिजली का चार्ज उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया। और सुनिए, 7 तारीख को आखिरी चरण है, 8 तारीख को पेट्रोल 200 रुपया लीटर करने जा रहे हैं, डीजल 150 रुपया लीटर करने जा रहे हैं। क्योंकि इनका काम चुनाव को देखते हुए 2 महीने से पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। जनता सजग है, जनता मान के चल रही है कि इस बार पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़वाना है, इसलिए इनको हटाना है। जनता समझ गई है। अगर देखा जाए तो वो बीजेपी में आरोप लगाए कि अगर पिछड़ों और दलितों का जो सुनवाई नहीं होता था, इसलिए हमने पार्टी को छोड़ा। क्या समाजवादी पार्टी में आने के बाद क्या वो जनता के साथ या घोसी विधानसभा के अंदर वो रहेंगे, या फिर जो पिछले वर्ष में उनका कार्यकाल था उसी तरह वो कार्य करेंगे जनता के साथ?
देखिए, समाजवादी पार्टी अनुशासित पार्टी है और इसमें जो लोग भी काम करते हैं पार्टी के निर्देशानुसार करते हैं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनका जो निर्देश होगा वही अगर ये दारा सिंह चौहान जी फॉलो करेंगे। समाजवादी पार्टी दलितों का, बैकवर्ड का और अल्पसंख्यक का सबका ख्याल रखती है प्रदेश में। देखा जाए तो यहाँ के अगर यहाँ के जनता का मानना है कि यहाँ के जो नेता थे, जो यहाँ के लोकल नेता थे सुधाकर सिंह, उनको न देकर किसी और को दिया गया। कोई बड़ी बात है, सुधाकर सिंह हमारे पार्टी के पुराने नेता है, सीनियर नेता है, कई बार उनको टिकट मिला, कई बार उनको टिकट मिला है, दुर्भाग्य से वो जीत नहीं सके। इस बार दारा सिंह को मिला है, जनता दारा सिंह के साथ है। साथ है, उनको लगता है कि उनके साथ रहेंगे। कौन? सुधाकर सिंह साथ रहेंगे। अरे भाई आप पूछिए, प्रधान बताइए, इनसे पूछिए आपको क्या लगता है? आप सुधाकर सिंह साथ में क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए पार्टी, अगर वो देखा जाए तो सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। अरे भाई आप पूछिए, प्रधान बताइए, इनसे पूछिए आपको क्या लगता है? आप सुधाकर सिंह साथ में क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए पार्टी, अगर वो देखा जाए तो सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और रहेंगे। और हमारा जहाँ तक अनुभव है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सुधाकर सिंह को सम्मानजनक पद भी बाद में मिलने जा रहा है। अगर देखा जाए 2022 में तो किस पार्टी का वोकल टाइट है? समाजवादी पार्टी जी। समाजवादी पार्टी को आपको लगता है वोकल ज्यादा टाइट है? सभी लोग सही थे जी। तो यहाँ अपना बेटा जीतने के लिए खुद बहादुर है तो दल बदलूं के देने क्या जरूरत थी जी। क्या आपको लगता है कि ये दल बदलू नेता है क्या मौसम की तरह? बरोबर दल बदलू हैं। आई दल बदलुओं को यहाँ से हारना तय है। ये घोसी विधानसभा है, राजनीतिक क्षेत्र है। आज दल बदलुओं के लिए कोई जगह नहीं है। ये दारा सिंह चौहान के लिए जगह नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी आज देखेंगे, कल कार्यकर्ताओं को ढो नहीं पाएंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक दुकान है, आप दुकान पे क्या करने आते हैं? यहाँ पे हम लोग हमेशा यहाँ चाय पीने आते हैं और लोगों से मिलते जुलते। अगर चाय पीते तो क्या चाय मीठा रहता है? चाय बहुत बढ़िया रहती है। तो आपके अगर घोसी विधानसभा में देखा जाए तो दारा सिंह चौहान इस समय आ चुके हैं। क्या दारा सिंह चौहान उसी तरह जनता के बीच मीठा रहेंगे या फिर जनता को मीठा रहेंगे और चुनाव भी जीतेंगे? चुनाव क्या लगता है जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। अगर देखा जाए तो वहीं पे अगर सुधाकर सिंह हैं, उनको अगर नहीं टिकट मिला है तो क्या सुधाकर सिंह? बार टिकट मिलता था, जनता अब उनसे उब चुकी थी। तो क्या सुधाकर सिंह को टिकट न मिलने के पर क्या कोई नुकसान होगा कि कोई नुकसान नहीं होगा। दारा सिंह बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे जी। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि अब दारा सिंह जो है क्या समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने रहेंगे कि फिर बने रहेंगे? फिर 5 साल पूरा होते फिर पार्टी अब वो भविष्य बताएगा क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में क्या बताए? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? बहुत कमाए थे दारा सिंह चौहान, तो नथुपुर से विधायक थे, मंत्री थे, वहीं अपना देख लिए होते। घोसी भागने की क्या जरूरत थी? यहाँ बहुत दल है, बहुत व्यवस्था है, बहुत नेता है। क्या आपको लगता है 2022 में आपको क्या लग रहा है? 2022 में किसका वोकल टाइट है? क्या बताएं भैया, समझे में ना आवत है। क्या है? आप क्यों समझ में आपको क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो गए। नेताजी से पूछो, बताइए। अच्छा, आपके नेताजी। अगर देखा जाए 2022 में तो किसका वोकल टाइट है? 2022 में देखा जाए तो किस पार्टी का वोकल टाइट है इस समय? सबका टाइट है, कमजोर सबका टाइट है। क्या आप दारा सिंह चौहान को यहाँ पे जनता पसंद कर रही है इस समय? हाँ कर रही है। क्यों? अगर दारा सिंह चौहान को पसंद कर रही है तो क्या समाजवादी पार्टी का वोकल टाइट है 2022 में? ये जी। अभी यहाँ पे कुछ लोग का कहना है कि नहीं 2022 में उनको नहीं पसंद कर रही है जनता। अरे भाई सब एक के तरह न हो जाए। जी जी। अगर वही देखा जाए 2022 में आपको क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। किस पार्टी का वोकल टाइट है 2012 में? सबका टाइट है। अगर देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी है वही बीजेपी के जो पूर्व मधुबन से जो विधायक थे वो अब समाजवादी पार्टी में चले गए। सब तलवा चाटने वाले। अगर वो गए तो क्या उनको क्या लग रहा है? तो उनके तरह सब थोड़े हो जाए। ये सब तलवा चाटने वाले। अगर वो क्या बीजेपी में थे, अगर वो बीजेपी में थे तो सही थे क्या? वो बीजेपी में रहा तो उनका छवि बढ़िया रहा, मगर रूम में जाकर उनको अपन छवि खुद खराब कर ले। मतलब वो बीजेपी में थे तो छवि बढ़िया था, बीजेपी से चेंज होंगे तो छवि खराब हो गई का वो तरह वो अच्छा आदमी ना। अच्छा, जान लेना कि अब और भी जनता से जानना चाह रहे हैं कि 2022 में क्या मधुबन से लड़ गए 2022 में किसको चाह रहे हैं?
भाजपा के चाहिए और के 2022 में किसको जा रहे हैं? अरे भाई हम लोग बीजेपी वाले हैं, बीजेपी चाह रही। अरे बीजेपी के, तो क्या आपको लग रहा है कि दारा सिंह चौहान भी तो बीजेपी से? दारा को भेज दिया जाएगा आजमगढ़, घबराइए मत, जनता कमर कस चुकी है, हर चट्टी चौराहे पे को गाहा में भेजा जाएगा, गाहा में जाएंगे, झाड़ा फिर देंगे। क्या अगर वो बीजेपी अगर वो बीजेपी में थे तो क्या वो सही थे? क्या सही नहीं है, तब वो गलत है। कभी भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी उनको रखी क्यों थी? अरे भाषी तो दारा सिंह गाहा में चले जाएंगे, गाहा में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की